Good morning, students. Today I'll explain how to find inverse of an invertible matrix by elementary transformations, and we'll study today what are the elementary transformation that we can use. हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में जो रोज की ऑपरेशन है, जो कॉलम्स के ऑपरेशन है, वो कौन कौन से होते हैं और उनको अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा देखो, पहले मैं आपको ऑपरेशन सिखाता हूँ। हेडिंग है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बोलते हैं। ये दो तरह के हैं। एक है आपके रोज ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दूसरा है कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन तो तीन तरह के ऑपरेशन हैं जिन्हें आप यूज करेंगे अपना इन्वर्स निकालने के लिए। सबसे पहला एक ऑपरेशन है, सपोज आपके पास R1, R2, R3, देयर आर सो मेनी रोज इन अ गिवन मैट्रिक्स। सो व्हाट आर द ऑपरेशन दैट यू कैन यूज। सो सबसे पहले एक ऑपरेशन होता है कि आप किसी एक रो को, सपोज ith रो मैंने बोला और jth रो, इन दो रो को आपस में आप स्विच कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले रो को तीसरे की जगह, तीसरे रो को पहले की जगह, और ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। यही सेम ऑपरेशन कॉलम में भी होता है। इसमें होता है कि ith कॉलम को आप jth कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। एरो दोनों तरफ का मतलब दोनों स्विच होता है। दूसरा ऑपरेशन जो आप कर सकते हो ये कि किसी एक पर्टिकुलर रो यानी ith रो में ऑपरेशन करोगे। जो आप ये कैलकुलेशन करने जा रहे हो वो ith रो में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोज यू आर डूइंग ऑपरेशन ith रो प्लस या माइनस k टाइम्स कोई दूसरा रो। इसी का मतलब है, एक बार और भी इसे कर सकते हो, जैसे अगर कोई लिखना चाहे प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स आर के, मतलब आप जैसे आपके पास 3 रोज हैं, सो यू कैन ऑपरेट कि R1 में से R2 को भी माइनस किया, R3 को भी माइनस किया, या R1 में से R2 का डबल माइनस किया और R3 का ट्रिपल टाइम्स ऐड किया। ऐसे कई सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं जिसमें k और लैम्डा नंबर होंगे। दे मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट जैसे कि मैंने यहाँ प्लस और माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है, ये प्लस और माइनस है तो समझो ये नेगेटिव ही है। और यही ऑपरेशन आप कॉलम में करेंगे। तो दिस विल बी ith कॉलम विल चेंज, ith column will be changed by operation ci प्लस या माइनस में से जो आपको करना हो। इट विल डिपेंड कि हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, वो आपका क्वेश्चन बताएगा और मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि प्लस लैम्डा टाइम्स सी के। कई बार आप 2 ही करते हो, कई बार आप 3 करते हो, तो ये आप डिपेंड करता है। और एक लास्ट की ऑपरेशन, एक लास्ट होता है स्विच करना, ये करना। और तीसरा आप ये समझो कि किसी एक रो को आप लैम्डा टाइम्स कर सकते हो। ये लैम्डा कोई रैशनल नंबर है, मतलब आप 1/3 भी कह सकते हो। 1/3 का मतलब आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, और अगर ये 3 है तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को इंडिकेट करता है ये लैम्डा। इसका मतलब है कि किसी एक रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई और ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। ci goes to lambda times ci where lambda belongs in A. So यही 3 प्रॉपर्टीज है जिन्हें यूज करके आप इनवर्स निकालते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार डिक्टेट कर देता हूं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जैसे मान लो आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, फॉर सिंपली लिख देता हूं मैं, फॉर मैट्रिसेस A एंड B।
if we have AB is equals to BA is equals to identity matrix, this is identity matrix, then आप कह सकते हो A और B दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और A का इन्वर्स B है एंड B का इन्वर्स A। फिर से सुन लो ध्यान से, ये कि अगर आपको AB दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा कि हम इन्वर्स निकालेंगे कैसे, बाय दिस मेथड। सो सी दिस, जस्ट वेट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको आया समझ में कि कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, और अब मैं बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं किसी मैट्रिक्स का। तो मेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है देखो कि सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा टू फाइंड इनवर्स ऑफ A of matrix A by elementary transformation। elementary transformation तो अब आपके पास है, आप खुद से प्लान कर सकते हो कि आपको रो करना है या कॉलम करना है। सपोज आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, रोज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसमें रो के ऑपरेशन ही यूज करेंगे और इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यू नो दैट आप ए को लिख सकते हो ए इंटू आई, ए इंटू आई या आई इंटू ए। आपको पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स सेम रहता है। बट ध्यान रहे कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऑर्डर जो हम बोलते हैं रो बाई कॉलम, यानी कि रो बाई कॉलम, तो जो रो की जगह जहां आई आएगा उसी को लोगे, यानी ये हम नहीं लेंगे, हटा दो इसको। और ये ऐसे कर लो, मतलब A इज इक्वल टू आई ए, और फिर आप अपनी इस मैट्रिक्स को पूरा लिख दोगे जो आपका गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो। यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख दो। सपोज ये 3x3 का होता या 2x2 का होता, जैसा ये होगा वैसा ये रहेगा, 3x3 मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब इसमें ऑपरेशन आप करते जाओगे और ये प्लान करोगे। ऑपरेशन कौन से? वही तीनों ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था रो में यूज होते हैं, उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करते करते इसको आपको आई बनाना है। क्या बनाना है? आई। और ये जैसे ही आई बनेगा और जो ऑपरेशन यहां हो रहा है वो ऑपरेशन यहां करते रहना और ए एज इट इज लिखते रहो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, जितने भी स्टेप्स होते हैं, तो जो मैट्रिक्स यहां पर बनकर आया यही ए का इनवर्स होगा। यानी ये बी है, बी के बजाय आप इसे ए इनवर्स ही कह सकते हो कि दिस इज ए इनवर्स, क्योंकि ए इंटू अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई, तो दिस मींस दिस इज इसका इनवर्स। और अगर कॉलम की बात करूं तो एक बार आप कॉलम पे भी देख लो कि फॉर कॉलम ऑपरेशन यू विल स्टार्ट ए इज इक्वल्स टू, if you are doing column operations या transformation, so you will start row by column, यानी i को बाद में लिख दोगे, c is equals to ci, फिर आप अपना c पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे, इस c को बिल्कुल ना छेड़कर यहाँ पे आप i बनाओगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर ये मैट्रिक्स 3x3 का है तो आप यहाँ 3x3 का आई लिखोगे, अगर ये 2x2 का है तो यहाँ 2x2 का आई लिखोगे। हमारा प्रोसेस वही तीनों कॉलम ऑपरेशन यूज करते जाओ
तब तक करते जाओ जब तक कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए। और ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आया होगा यही आपका सी इनवर्स होगा। सो यही दोनों ऑपरेशन अगर रो से करना है तो ये, कॉलम से करना है तो ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने रो स्टार्ट कर दिया तो यू कैन नॉट यूज कॉलम ऑपरेशन, एंड वंस यू स्टार्ट द कॉलम ऑपरेशन देन यू कैन नॉट यूज द रो ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस मेथड से करें उसी को करना है, इसमें ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में अगर रो लिखकर आता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप सिर्फ रो करें, कॉलम ना करें। कॉलम आता है तो आप कॉलम करें, रो ना करें। और अगर आता है कि डू इट बाय एनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी मर्जी। सो यू कैन यूज वो वाला मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जिससे आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। सो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक 2x2 का करते हैं और एक 3x3 का करते हैं। मुझे लगता है दैट विल बी इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो आज ये भी क्लियर हो जाएगा आप सबको। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया और द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड इनवर्स भी पढ़ लिया। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो एक 2x2 का आप मैट्रिक्स लेते हो, 2x2 का मैट्रिक्स भी एक करेंगे और एक 3x3 का भी करेंगे। तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए हम ले लेते हैं 1 3 2 7। मान लो हमने लिया 1 3 2 7। सो क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ ए दिस बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे ही आपने पढ़ा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो यू विल स्टार्ट योर सॉल्यूशन। A इज इक्वल्स टू आई ए। मैंने कहा था कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आई ए से स्टार्ट करेंगे, कॉलम करेंगे तो ए आई करेंगे। तो अब देखिए जरा, 2x2 का तो बहुत ही आसान होता है, आई थिंक बड़े जल्दी से आ जाएगा ये। 1 3 2 7 और आई आपको पता है कि अगर ये 2x2 का है तो आई आपका 2x2 होगा। इनटू ए का काम सिर्फ ऐसे लिखते रहना है। हमें यहाँ आई बनाना है। आई बनाने का मतलब ये 0 होना चाहिए, तो इसे 0 बनाने के लिए इसका डबल, क्योंकि यहाँ 1 मिल गया तो दैट इज वेरी गुड। तो अब आप क्या करोगे, R2, ये R1 है, ये R2 है, R2 में से इसका डबल 2R1 कर दो तो ये 0 बन जाएगा। इस एक 0 के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। सो इसके बाद हमको जो मिलेगा, ऑपरेशन हम यहाँ लिखते हैं और ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो देखते हैं, इसमें से इसका डबल माइनस करो तो इसका डबल 2 होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका डबल 6 होगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे ये 1 होगा। और यहाँ कुछ नहीं करना, चेंज सिर्फ R2 में हो रहा है, R1 में कुछ नहीं करना। सेम यहाँ पे भी R1 में कुछ नहीं करना, A को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसमें से इसका डबल, यानी इसका डबल 2 होगा, माइनस करेंगे -2, इसका डबल 0 ही रहेगा। तो ये अभी ये आइडेंटिटी नहीं आया बिकॉज इट इज 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को अगर 0 बना ले तो हो जाएगा काम। और ये 1 है, बड़ा ही आसान। इसका 3 टाइम्स अगर इसमें से माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि इसका 3 टाइम्स 0 ही रहेगा तो ये चेंज भी नहीं होगा। सो वी हैव डन। तो अब क्या करने वाले हो, R1 गोज टू R1 चेंज्ड बाय R1 माइनस 3R2। और इस ये ऑपरेशन आपको देता है, देखो R2 में चेंज नहीं है तो R2 को तो मैं एज इट इज लिखूंगा। R1 को देखो, बिकॉज 0 का 3 टाइम्स 0 ही रहेगा, 1 में से माइनस करो। इसका 3 टाइम्स 3 में से माइनस करो 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार। अब यहाँ पे ध्यान रखना कहीं कैलकुलेशन ना गलत हो जाए। ये तो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस करना है तो इसका 3 टाइम्स 3 2 जा 6 -6, बट जब माइनस करोगे तो दिस विल बी 1 + 6 दैट इज 7। इसका 3 टाइम्स 0 में से माइनस करोगे -3। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो यू कैन से दिस इंप्लाइज यही है A का इनवर्स। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 -3 -2 1। और अभी जैसे मेरे पास
2x2 का मैट्रिक्स था, तो ये आसानी से आ गया। अभी एक मैं 3x3 का भी कराता हूं आपको। सो दिस इज द आंसर, दिस इज A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये रो ऑपरेशन था। इसी तरह से कॉलम भी किया जा सकता है। अगर आप कॉलम करते तो ये रो नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ कॉलम ही करते। तो एक 3x3 का भी देख लेते हैं इसी वीडियो में जल्दी से। या एक काम करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया। सपोज अब क्वेश्चन आता है यही करो बाय कॉलम ऑपरेशन। तो अब देखिए कॉलम कैसे करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था विल स्टार्ट A इज इक्वल टू रो बाय कॉलम यानी AI। सो दिस इंप्लाइज A को आप ऐसे ही लिख दो 1 3 2 7 इज इक्वल टू A को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, I आपका हो जाएगा 1 0 0 1। इसको I बनाना है, लेकिन ध्यान रहे कॉलम ऑपरेशन। आपकी बार ये 0 नहीं बना सकते बिकॉज ऐसे ऐसे नहीं होगा, बल्कि ऑपरेशन ऐसे ऐसे होगा कॉलम। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 है तो ये इसको 0 बना देगा। अगर इसका 3 टाइम्स इसमें से माइनस करूँ तो आई विल राइट C2 गोज टू, मतलब ये बदलेगा C2 माइनस 3C1। अब इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर रहे हो तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसका 3 टाइम्स अगर इसमें से माइनस करते हो तो ये 0, इसका 3 टाइम्स माइनस करते हो तो ये 1, क्योंकि 3 2 6। अब ध्यान रहे यहाँ पे भी ये कैलकुलेशन ध्यान रखना है, नो चेंज। 3 टाइम्स माइनस करेंगे -3, इसका 3 टाइम्स वही रहेगा। इसको बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ कैलकुलेशन के टाइम देखना, उसके बाद जो भी बनता है बनता रहे। हमें देखना यहाँ है कि बन गया नहीं बना। अब देखिए कितना आसान है, ये 1 है ये 0 है, आइडेंटिटी की पहली लाइन बन गई, यहाँ 0 बन जाए काम हो गया। तो अब देख रहे हो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका अगर डबल C2 का डबल अगर माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा। सो देखो फटाफट C1 गोज टू C1 माइनस 2C2, और ये ऑपरेशन आपको देता है क्योंकि C1 में ऑपरेशन हो रहा है, C2 को एज इट इज कॉपी, बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा कॉपी। अब इसमें से अगर 0 को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हो फर्क नहीं पड़ता, इसका डबल माइनस करते हो ये 0 हो गया, बन गया I, A में नो चेंज। और यहाँ क्या करोगे सेम ऑपरेशन ताकि दिक्कत ना हो। सो R2 और C2 तो ऐसे लिख दो, C1 में से 2 इसका डबल माइनस कर रहे हो तो 3 2 6 1 7 हो गया, इसका डबल माइनस कर रहे हो तो -2। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज A का इनवर्स I हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो A का इनवर्स हमको चाहिए, तो ये आंसर है। तो आंसर इज 7 -3 -2 1। और मैं कहता हूं बस ऐसे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो तो इसे दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। एंड प्रोसेस जो 3x3 का होगा विल बी एग्जैक्टली सेम, बस वो थोड़ा से उसके स्टेप्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस। सो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। दोनों सिमिलर होते हैं, इन्हें यूज करके इनवर्स निकालते हैं। उस मेथड को कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड टू फाइंड A इनवर्स। सो आई थिंक ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये एक छोटा सा टॉपिक 100% क्लियर होगा। इसके तुरंत बाद जो पार्ट 2 बनाऊंगा मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना, उसमें 3x3 के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें इंडक्शन वाले प्रूफ्स हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। तो ये पूरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स का बिल्कुल इन ऑर्डर, अगर आप मेरे 1 by 1 वीडियोस आप देखेंगे मैट्रिक्स के तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सो होप क्लास अच्छी लगी होगी। सो उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या कहना है मेरा, कि बस सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर, ताकि और लोग इसको देखें, व्यूज को देखें कि लोगों को अच्छा लगा, और कुछ कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको लगता है कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है आपके अकॉर्डिंग तो आप उसे बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन शेयर विद अस, एंड मैं कोशिश करूंगा इससे अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।